जरूरत से ज्यादा दयालु बनने का अंजाम चाणक्य नीति से जाने। क्या आपने कभी अपने दिल की गहराइयों में ये सवाल महसूस किया है कि आखिर क्यों कुछ लोग दुनिया को अपनी छाप छोड़ जाते हैं जबकि बाकी सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्या है जो एक इंसान को दूसरों से अलग करता है, जो उसे सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं? ये सवाल आपके मन में बार बार उठता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अंदर भी वह आग है, वह जुनून है जो आपको असाधारण बना सकता है। लेकिन उस आग को सही दिशा देने का रास्ता क्या है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जो आपको न केवल ये समझाएगी कि जरूरत से ज्यादा दयालुता आपको कहां ले जा सकती है, बल्कि यह भी कि कैसे आप अपने भीतर की ताकत को पहचानकर दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ सकते हैं। ये यात्रा प्राचीन भारतीय दार्शनिक और रणनीतिकार आचार्य चाणक्य की नीतियों से प्रेरित है, जिनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। तो अपने मन को खोलिए, अपने दिल को तैयार कीजिए और चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपने समय के सबसे बड़े साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि अपने विचारों से मानव स्वभाव को इतनी गहराई से समझा कि उनकी नीतियां आज भी हमें जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। चाणक्य नीति में एक बात बार बार उभर कर सामने आती है कि मानव जीवन में संतुलन ही सफलता की कुंजी है, और इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी दयालुता को नियंत्रित करना। जी हाँ, दयालुता, जो एक खूबसूरत गुण है, लेकिन अगर यह जरूरत से ज्यादा हो जाए तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे पानी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन अगर वह बाढ़ बन जाए तो वही पानी विनाश लाता है। ठीक उसी तरह दयालुता जब हद से गुजर जाती है तो वह आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। सोचिए, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। आपका दिल इतना बड़ा है कि आप किसी की तकलीफ को देखकर चुप नहीं रह सकते। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने संसाधनों को बिना सोचे समझे दूसरों के लिए खर्च कर देते हैं। शुरुआत में यह आपको सुकून देता है, लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी अच्छाई की मिसालें देते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, लोग आपकी इस दयालुता का फायदा उठाने लगते हैं। वे आपसे और ज्यादा की उम्मीद करने लगते हैं। आपकी मदद उनके लिए एक आदत बन जाती है, और अगर किसी दिन आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो वही लोग आपको स्वार्थी कहने लगते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो व्यक्ति अपनी दयालुता का गलत इस्तेमाल होने देता है, वह न केवल अपनी इज्जत खोता है बल्कि अपने लक्ष्यों से भी भटक जाता है। आइए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। वो इतना दयालु था कि वह अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करता। अगर कोई भूखा आता तो वह अपना खाना दे देता, अगर किसी को कपड़े चाहिए होते तो वह अपनी चादर उतार कर दे देता। गांव वाले उसकी इस दयालुता की बहुत प्रशंसा करते थे, लेकिन एक दिन एक चालाक व्यक्ति ने उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाने की सोची। उसने साधु से कहा कि उसे अपने परिवार के लिए बहुत सारा धन चाहिए। साधु ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर आया और इस बार उसने साधु का आश्रम ही मांग लिया। साधु ने वह भी दे दिया। अब साधु के पास न तो रहने की जगह थी, न खाने को कुछ। गांव वालों ने उसकी हालत देखी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि अब वो उनके लिए सिर्फ एक कमजोर व्यक्ति था जिसने अपनी दयालुता में सब कुछ गंवा दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चाणक्य कहते हैं कि दयालुता तभी मूल्यवान है जब वो सही व्यक्ति के लिए और सही समय पर दिखाई जाए। अगर आप हर किसी के लिए अपने दरवाजे खोल देंगे तो एक दिन आपका घर खाली हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दयालु होना छोड़ देना चाहिए। नहीं, दयालुता आपका गहना है, लेकिन उसे पहनाने का तरीका सीखना होगा। आपको ये समझना होगा कि कब, कहां और किसके लिए अपनी दयालुता का इस्तेमाल करना है। चाणक्य की एक नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, वह कभी भी सम्मान और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी दयालुता भी आपकी शक्ति है, इसे बर्बाद न होने दें। अब सवाल यह है कि आप इस दयालुता का संतुलन कैसे बनाएंगे? कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी ना बने? इसके लिए चाणक्य हमें 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाते हैं। पहला, स्वयं को पहचानें। दूसरा, दूसरों को परखें। और तीसरा, समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें। आइए इन तीनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले, स्वयं को पहचानें। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने गुणों और दोषों को नहीं जानता, वो कभी भी सही निर्णय नहीं ले सकता।
आपको ये समझना होगा कि आपकी दयालुता कहाँ से आती है। क्या आप दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप सचमुच उनकी भलाई चाहते हैं, या फिर इसलिए कि आप उनकी तारीफ सुनना चाहते हैं? क्या आपकी दयालुता आपके आत्मविश्वास से आती है, या फिर यह आपकी असुरक्षा को छिपाने का तरीका है? कई बार हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही हमें महत्वपूर्ण बनाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देंगे, कोई और भी आपको महत्व नहीं देगा। इसलिए अपने आप से ईमानदार रहें, अपनी ताकत को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, और ये तय करें कि आप अपनी दयालुता का इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत है दूसरों को परखना। चाणक्य नीति में एक सुंदर सूत्र है, सर्प को दूध पिलाने से उसका विष और बढ़ता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति आपकी दयालुता के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपकी मदद को कमजोरी समझते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति आपकी दयालुता के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपकी मदद को कमजोरी समझते हैं और उसका गलत फायदा उठाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति सोने को परखकर ही खरीदता है, वैसे ही आपको लोगों को परखकर ही अपनी दयालुता का खजाना खोलना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि आप किसी को परखेंगे कैसे? इसके लिए चाणक्य हमें एक सरल मंत्र देते हैं, उनके कर्म देखें, उनके शब्द नहीं। लोग अक्सर मीठी मीठी बातें करके आपका भरोसा जीत लेते हैं, लेकिन उनके इरादे उनके व्यवहार में छिपे होते हैं। अगर कोई बार बार आपकी मदद मांगता है लेकिन बदले में कभी आपका सम्मान नहीं करता, तो समझ लीजिए कि वह आपकी दयालुता का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी बुद्धिमत्ता है। तीसरा सिद्धांत है समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। चाणक्य नीति में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है। वे कहते हैं कि जैसे एक कुशल सेनापति युद्ध में हर कदम सोच समझकर उठाता है, वैसे ही आपको अपनी दयालुता का इस्तेमाल सही समय और सही जगह पर करना चाहिए। हर स्थिति में दयालु बनना जरूरी नहीं, कभी कभी कठोर निर्णय लेना भी दयालुता का ही एक रूप होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी करीबी को बार बार गलतियां करते देखते हैं और हर बार उसे बचा लेते हैं, तो आप उसे सुधरने का मौका नहीं दे रहे। आपकी ये दयालुता उसे कमजोर बनाती है। इसके बजाय उसे उसकी गलतियों का परिणाम भुगतने देना उसे मजबूत बनाना है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति समय के साथ अपने व्यवहार को नहीं बदलता, वह जीवन की दौड़ में पीछे रह जाता है। इन तीन सिद्धांतों, स्वयं को पहचानना, दूसरों को परखना और समय के अनुसार निर्णय लेना को अपनाकर आप अपनी दयालुता को एक ऐसी शक्ति बना सकते हैं जो न केवल आपकी मदद करे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ दयालुता का संतुलन बनाना ही काफी है? नहीं दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि सफलता और प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कई गुणों के मेल से होता है। दयालुता इनमें से एक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अनुशासन जैसे गुणों को भी अपनाना होगा। आइए इन गुणों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये आपको उस मुकाम तक ले जा सकते हैं जहां आपकी छाप हर किसी के दिल और दिमाग पर पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं आत्मविश्वास की। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं करता, वह दूसरों का भरोसा कभी नहीं जीत सकता। आत्मविश्वास वह आग है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? कई लोग सोचते हैं कि यह कोई जादुई चीज है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास आपके कर्मों से बनता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें हासिल करते हैं, तो आपका मन कहता है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और यही विश्वास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। चाणक्य की एक नीति कहती है, छोटी छोटी जीतें आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। इसलिए आज से डर को अलविदा कहें। हर दिन अपने लिए एक छोटा लक्ष्य बनाएं, चाहे वो सुबह जल्दी कोई नई स्किल सीखना या किसी से खुलकर बात करना हो। इन छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही आपके आत्मविश्वास की नींव है। आइए एक कहानी से इसे और समझते हैं। एक जंगल में एक युवा शेर रहता था। वो बहुत ताकतवर था, लेकिन उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं था। वो हमेशा सोचता कि कहीं वो बाकी जानवरों से कमजोर तो नहीं। एक दिन एक बूढ़ा शेर उससे मिला और बोला, तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में है। जंगल में जाओ, अपनी आवाज सुनाओ और देखो कि हर कोई तुमसे डरता है। युवा शेर ने वैसा ही किया। उसने जोर से दहाड़ मारी और जंगल के सारे जानवर भाग खड़े हुए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत हमेशा उसके अंदर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। आप भी उस युवा शेर की तरह हैं। आपके अंदर वह ताकत है जो आपको दुनिया के सामने खड़ा कर सकती है।
बस आपको अपनी दहाड़ सुनाने की हिम्मत जुटानी है। आत्मविश्वास के बाद दूसरा महत्वपूर्ण गुण है बुद्धिमत्ता। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर स्थिति में अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। बुद्धिमत्ता का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यह वह क्षमता है जो आपको सही और गलत में फर्क करने, सही समय पर सही निर्णय लेने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। लेकिन बुद्धिमत्ता को निखारने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सीखने की आदत डालें। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान वो धन है जो कभी चोरी नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखें, चाहे वह कोई नई स्किल हो, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह हो या फिर अपने अनुभवों से मिली सीख। दूसरा, अपने आसपास के लोगों से सवाल पूछें। जो लोग सवाल पूछने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। और तीसरा, अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां आपका सबसे बड़ा गुरु होती हैं, बशर्ते आप उन्हें दोहराएं नहीं। एक बार एक व्यापारी था जो अपने कारोबार में बार बार नुकसान उठा रहा था। वो हताश हो गया और सोचने लगा कि अब वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन वह एक ऋषि से मिला और अपनी परेशानी बताई। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा कारोबार नहीं, तुम्हारा दिमाग फेल हो रहा है। अपने हर नुकसान को ध्यान से देखो, उससे सीखो और अगली बार वैसी गलती मत करो। व्यापारी ने ऐसा ही किया। उसने अपने हर नुकसान का विश्लेषण किया, नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे उसका कारोबार फलने फूलने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता तब काम आती है जब आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलते हैं और हर अनुभव को एक सबक के रूप में देखते हैं। तीसरा गुण है अनुशासन। चाणक्य कहते हैं, बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन अनुशासन का मतलब क्या है? ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना या टाइम टेबल फॉलो करना नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने मन को नियंत्रित करना, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाना। कई बार हम बड़े बड़े सपने देखते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करने से कतराते हैं। हम सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। चाणक्य की एक नीति कहती है, जो व्यक्ति आज का काम कल पर टालता है वह कभी भी समय का मालिक नहीं बन सकता। इसलिए आज से ही अपने जीवन में अनुशासन लाएं, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। हर दिन अपने लिए एक लक्ष्य तय करें और उसे पूरा करें। धीरे धीरे यह आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। अब तक हमने बात की दयालुता के संतुलन, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और अनुशासन की। लेकिन क्या ये गुण अकेले आपको सफल और प्रभावशाली बना सकते हैं? नहीं दोस्तों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि इन गुणों को एक साथ जोड़ने के लिए आपको एक और चीज चाहिए और वह है आपका विजन। विजन यानी वह सपना, वह लक्ष्य जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता वह भटकता रहता है। आपका विजन क्या है? आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग सालों तक याद रखें? या फिर आप एक ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जो दूसरों को प्रेरित करे? अपने विजन को साफ कीजिए, इसे कागज पर लिखिए, हर दिन इसे देखिए और अपने हर कदम को उस दिशा में ले जाइए। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका सपना था कि वह अपने गांव को इतना समृद्ध बनाए कि वहां कोई भूखा न सोए। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तू एक गरीब इंसान है, तू क्या कर लेगा? लेकिन उस युवक ने अपने विजन को कभी नहीं छोड़ा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले उसने अपने खेत में नई फसलें उगानी शुरू की, फिर उसने गांव वालों को साथ जोड़ा और उन्हें नई तकनीकें सिखाईं। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। कुछ सालों बाद वही गांव जो कभी गरीबी से जूझता था अब समृद्धि का प्रतीक बन गया। उस युवक ने साबित कर दिया कि अगर आपका विजन साफ है और आप उस पर मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि जरूरत से ज्यादा दयालुता आपको कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर आप इसे संतुलित करते हैं तो यह आपकी ताकत बन सकती है। हमने ये भी जाना कि आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता, अनुशासन और विजन आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं और आपको सफलता की राह पर ले जाते हैं। लेकिन चाणक्य नीति का एक और महत्वपूर्ण सबक है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए और वह है धैर्य। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह अपनी जीत को हार में बदल देता है। सफलता एक रात में नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें कई बार आपको असफलताएं मिलेंगी, कई बार लोग आपका साथ छोड़ देंगे और कई बार आपका मन भी टूटेगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सोचिए,
एक पेड़ को बड़ा होने में कितना पड़ता है, वो एक दिन में नहीं उगता। उसे धूप, पानी और समय की जरूरत होती है। कई बार तूफान आते हैं, कई बार पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन जो पेड़ अपनी जड़ें मजबूत रखता है वही एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। आप भी उस पेड़ की तरह हैं। आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपका विश्वास आपकी जड़ें हैं। इन्हें मजबूत कीजिए और एक दिन आप देखेंगे कि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसका आपने सपना देखा था। अब समय है कि हम इस यात्रा को एक और पड़ाव पर ले जाएं। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का रहस्य न केवल आपके गुणों में है, बल्कि इस बात में भी है कि आप दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग आपको तभी याद रखते हैं जब आप उनके लिए कुछ ऐसा करते हैं जो उनके दिल और दिमाग पर छाप छोड़ दे। लेकिन ये छाप छोड़ने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करें। चाणक्य कहते हैं, जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है वो अपनी पहचान खो देता है। इसलिए अपनी पहचान बनाए रखें, अपने उसूलों पर अडिग रहें और सबसे जरूरी, अपनी बातों और कर्मों में ईमानदारी रखें। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक कारीगर था जो बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत थीं कि लोग उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, लेकिन वो कभी अपनी मूर्तियों की तारीफ नहीं करता था। एक दिन एक व्यापारी ने उससे पूछा, तुम इतना अच्छा काम करते हो, फिर भी इतने सादे क्यों रहते हो? कारीगर ने जवाब दिया, मेरा काम मेरी पहचान है। मैं सिर्फ वही बनाता हूँ जो मेरे दिल को सही लगता है। अगर मैं अपनी तारीफ में खो जाऊंगा तो मेरे काम की गुणवत्ता कम हो जाएगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आपका काम, आपका व्यवहार और आपकी ईमानदारी ही आपकी असली छाप है। आपको दुनिया को ये दिखाने की जरूरत नहीं कि आप कितने महान हैं। बस अपने काम को इतना बेहतर बनाइए कि वो खुद ब खुद बोले। अब बात करते हैं उस आखिरी कदम की जो आपको न केवल नहीं सफल बनाएगा बल्कि दुनिया पर आपकी अमिट छाप छोड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, वो इंसान महान नहीं जो सिर्फ अपने लिए जीता है, बल्कि वो जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। आपकी सफलता का असली मतलब तब है जब आप अपने साथ सुथरे दूसरों को भी ऊपर उठाएं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर से जरूरत से ज्यादा दयालु बन जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को उनकी ताकत पहचानने में करें। सोचिएगा, जब आप अपने बच्चों को साइकिल चलाना सिखाते हैं, आप पहले उनके साथ दौड़ते हैं, उन्हें थामते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब आपको उन्हें छोड़ना पड़ता है। और जब वो अपने आप साइकिल चलाने लगते हैं तो उनकी खुशी आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक उसी तरह अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें। उन्हें सिखाएं, उनका मार्गदर्शन करें, लेकिन उन्हें उनकी जंग खुद लड़ने दें। यही सच्ची नेतृत्व है, यही सच्ची सफलता है। अब हम इस यात्रा के अंत में हैं, लेकिन यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जीवन एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। हर दिन आपको नई चुनौतियां मिलेंगी, नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाएंगे, दयालुता का संतुलन, आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता, अनुशासन, विजन, धैर्य और नेतृत्व, तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएगी। तो आज से, अभी से अपने आप से एक वादा कीजिए। वादा कि आप अपनी ताकत को पहचानेंगे, वादा कि आप अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएंगे, और वादा कि आप दुनिया को ये दिखाएंगे कि आपके अंदर वह आग है जो नाश कर सकती है। याद रखिए दोस्तों, आप वह शेर हैं, आप वह वृक्ष हैं, आप वह इंसान हैं जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करें, आज, अभी और अब।